देश में आजकल चर्चा है नीट परीक्षा के कैंसिल होने की और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उनकी। देश के प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने 2014 में तो कुछ पेपर्स लीक हुए उसके बाद। इसके बाद 2017 में एनटीए का गठन किया गया एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था के रूप में, जिसका उद्देश्य था यूजीसी नेट, नीट, जेईई मेंस और सीयूईटी जैसे एग्जाम्स को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाना। लेकिन उस एजेंसी के बनने के बाद से अब तक लगभग 65 से 70 परीक्षाएं लीक हुई हैं, उनके पेपर्स लीक हुए हैं, एग्जाम दोबारा कराने पड़े। सबसे बुरी स्थिति तो नीट की है जो पिछले 4 सालों से कैंसिल हो रहा है और उसमें लीक की खबरें आ रही हैं। अब देश के जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका कहना है, 2 तरह की बातें कही उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि अब जो नीट का री एग्जाम होगा उसके पेपर्स जो हैं वो एयरफोर्स लेकर जाएगी। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब ये 2 बातें अपने आप में विरोधाभासी है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम एग्जाम जो है वो फेयर कराने के लिए एयरफोर्स का सहारा लेंगे, एग्जाम पेपर्स एयरफोर्स लेकर जाएगी। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम सीबीटी करवाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएंगे। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि सरकार जो है परीक्षाओं को लेकर गंभीर नहीं है। और शिक्षा मंत्री जी का यह कहना कि बच्चों के भविष्य का मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो उनसे मेरा कहना यह है कि सर, जो आप राजनीति न होने की बात कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बच्चों के भविष्य की बात हो तो देश को, लोगों को, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को भी बोलना चाहिए कि आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है, आखिर कहां कमी है। आपने जब एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई है एनटीए, आप समझते हैं, मुझे लगता है कि आप अगर देश के बढ़िया नेता हैं, संविधान के जानकार हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्वायत्त संस्था का मतलब ही होता है यूपीएससी की तरह संस्था जिसमें कहीं कोई लीक नहीं होता है। तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। राजनीति तो हमेशा से होती रही है और होती रहेगी। राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस एग्जाम का जो फेल्योर है इसका असर आपकी सरकार पर बहुत दूर तक जाएगा और इसके परिणाम उतने सुखद नहीं होंगे जितने आप सोच रहे हैं। यहां तक कि अब इस मुद्दे पर मीटिंग करने पर भी लोगों पर पाबंदी लगाई जा रही है, जैसा कि संजय सिंह जी के साथ प्रयागराज में किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।